थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में तूने कहा है कि बोने वाला बीज बोते हुए चला गया और कई जगह उसने 30%, 60% और 100% फल लाया। होने दे जो आज परमेश्वर के वचन का बीज हमारे मन में डाला जाएगा, प्रभु जी 100% फल आने दे और लोग शिष्य होने के प्रति कदम कदम बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और ये वचन के ऊपर तो आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नासुर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम सब लोग लूका की किताब 5वां अध्याय और 4 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। कृपा करके ध्यान दीजिए। लूका की किताब 5वां अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए, और 4 से आगे। जब वह बातें कर चुका था तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव में थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने जो नाव किनारे पे लगी थी उसमें से एक नाव शिमोन की थी, शिमोन पतरस जिसका नाम है, और उसको कहा कि नाव को गहराई में ले चल, पानी में। और शिमोन पतरस ने नाव पानी के अंदर गहराई में वो लेके गया, और जब वो पानी की गहराई में लेके गया तब यीशु ने कहा, मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। तब शिमोन पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हमने कोशिश की, कुछ भी मिला नहीं, फिर भी तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। और उसने जाल डाल दिए, और जब उसने जाल डाल दिए तो इतनी मछलियां जाल में आ गई कि वो खींच नहीं पा रहे थे। इसलिए क्या किया, उन्होंने जो दूसरी नाव थी उनको इशारा किया, संकेत किया कि तुम आओ और हमारी मदद करो। तो वो नाव के लोग भी आए और इनको मदद करने लगे, और जब वो मदद करने लगे तो जालें इतनी भर गई कि फटने लगी, फिर भी बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी। तो बहुत अचंभा हुआ उनको। तब प्रभु यीशु के पैरों पर शिमोन पतरस गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं पापी आदमी हूं, तो मुझसे दूर जा। तब यीशु ने कहा कि अभी तो तू मछली पकड़ रहा है, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो अभी इन वचनों से हमारे जीवन में क्या संबंध है, क्या संबंध लगता है? ना ही हम मछुआरे हैं, ना हमारे पास नाव है, ना कभी मछली पकड़ने को गए हैं, फिर भी आपके जीवन से इसका बहुत संबंध लगता है, जो अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या कह रहा है। सबसे पहली बात है, जो नाव किनारे पे लगी थी, यीशु ने पहली बात कही, नाव गहरे पानी में लेके चलो। आमीन, हालेलुया। नाव को कहाँ ले जाना है? गहरे पानी में। हमेशा याद रखो, जो मछलियाँ होती है, जो बड़ी मछलियाँ होती है, वो कभी किनारे पे नहीं मिलती, गहरे पानी में मिलती है। अब इसका अर्थ हमारे आत्मिक जीवन से इसका क्या संबंध लगता है? कई लोग किनारे पे रहते हैं, नाव भी मछली भी पकड़ेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं, किनारे पे रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें गहरे पानी में जाना है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है, किनारा क्या दिखाता है? एक बाजू संसार है, एक बाजू में संसार है, और संसार का अर्थ क्या है? दूसरे साधारण शब्दों में दुनियादारी।
जो कि हम हमेशा करते हैं। आप समझ गए ना इस बात को? क्या है कि ये जो दुनियादारी है और ये जो चीजें हैं संसार की, परमेश्वर का वचन कहता है किनारे से दूर चलो। कोई आमेन बोलेगा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आमेन, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ सहमत नहीं है इसलिए आप आमेन बोलने को तैयार नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप संसार से और इस दुनियादारी से दूर हो जाओ और परमेश्वर के नजदीक और गहराई में आ जाओ। हालेलुया। इसीलिए 2 कोरिन्थियंस 6:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, कम आउट फ्रॉम देम, बी ए सेपरेट, टच नथिंग अनक्लीन, देन आई विल रिसीव यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन लोगों में से अलग हो जाओ, कोई भी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श मत करो, तब तुम मेरे पुत्र और कन्या बनोगे। जब तक हम संसार में रहेंगे या ज़्यादा में ज़्यादा जब तक हम किनारे पर रहेंगे, जब तक हम दुनिया की चाल चलन रीति सब चीज़ें करते रहेंगे, तो परमेश्वर की गहराई में जाना असंभव है। 100% फल आप नहीं ला सकते। आप कहेंगे कि ऐसा कैसा? तो मैं आपको बोलता हूँ कि मरकुस की किताब 4 अध्याय मार्क 4:19 या लूक 8:14 में ऐसा लिखा है कि संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उसमें समा गया और उन्होंने वचन को क्या किया? दबा डाला। उसका अर्थ संसार की चिंता, संसार में रहना, किनारे पे रहना, धन का धोखा, ये तो सबसे बड़ा धोखा है और विश्वासियों में तो सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा धोखा? हमेशा बोलते हैं ना www, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 3 W आप याद रखो आत्मिक जीवन में, वाइन, वुमन और वेल्थ। ये 3 बड़े शत्रु है। क्या? वाइन का अर्थ क्या है? दारू। वुमेन का अर्थ क्या है? औरत, व्यभिचार में गिर जाना। और तीसरी बात है वेल्थ। आप कभी लोग व्यभिचार या दारू वारू नहीं पिएंगे, ये बात तो मैं जानता हूँ, पर पैसे का लोभ तो अंदर छिपा रहता है ना, वो थोड़ी पास्टर को दिखता है, वो तो सिर्फ परमेश्वर ही देख पाता है। आमेन, हालेलुया। इस बात को आप समझ जाओ। मनुष्य बाहरी स्वरूप देखता है मगर परमेश्वर अंतर्याम और मन और धन की लालच देखता है, उससे कुछ छिप नहीं सकता है। इसीलिए देखो मैंने कहा ना WW की संसार से मैत्री, याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि जो संसार से मैत्री करता है, मैत्री का अर्थ क्या? दोस्ती। हाँ, ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, बराबर। ये जो दोस्ती है, ये संसार से दोस्ती क्या है? तुम भले संसार के मित्र बन जाओगे परंतु परमेश्वर के साथ दुश्मनी या शत्रुत्व है। याकूब, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं वचन, पर मैं आपको बता रहा हूं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है संसार से मैत्री अर्थात परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगी? शत्रुत्व। और अगर परमेश्वर के साथ शत्रुत्व हो जाएगा तो आपका अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा होगा? परमेश्वर के साथ आप नहीं रहेंगे, 2 ही जगह है, तीसरी जगह नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है स्वर्ग और नरक के बीच में मैं पर्गेटरी में जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? इसीलिए इन चीजों से, इसीलिए यीशु ने कहा नाव को गहरे में ले चलो। हालेलुया। और ये संसार से जो मैत्री लोग करते हैं उसको याकूब की पत्री में क्या लिखा है? स्पिरिचुअल एडल्ट्री, आत्मिक व्यभिचार कहा गया है। इस बात को आप याद रखें। क्या कहा गया है इसको? व्यभिचार कहा गया। और परमेश्वर इस बातों को कभी क्या करता है? बर्दाश्त नहीं करता है। इससे पहले अगर उसके ऊपर आप हेडिंग पढ़ोगे ना, ये जो मैंने पढ़ा अभी, हेडिंग मैंने पढ़ा नहीं, पहले शिष्य का बुलाया जाना। यीशु ने क्या किया? पहले शिष्य को बुलाया और पहले शिष्य को पहला वाक्य क्या बोला यीशु ने? गहरे पानी में चल, नाव को ले चल। बाकी कुछ नहीं कहा। इससे कुछ समझ जाओ आप, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। अगर पहले व्यक्ति को शिष्य होने के लिए बुलाया, उसको पहला कदम उठाने के लिए कहा कि तू गहरे पानी में ले चल नाव को, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किनारे पे खेलते रहे। मसीह जीवन खेलना नहीं है। इट इज नॉट प्लेइंग बट इट इज प्रेइंग। आप समझ गए ना? ये खेलना नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई जो प्रार्थना के द्वारा
की जाती है वो है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आप जितना समझते हैं उतना मसीह जीवन आसान नहीं है। लोगों को लगता है, यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्रांति दूंगा, सब मिलेगा। क्या क्या चाहिए, जो सब अपना लिस्ट बनाओ, यीशु के पास आओ। थोड़ा सोचिए कितना आपके साथ उसमें से स्वर्ग में जाएगा। एक भी वस्तु नहीं। आपका चेकबुक जाएगा स्वर्ग में, पासबुक जाएगा, या एटीएम कार्ड लेके जाएंगे, वो खराब नहीं होता है, जाएगा एटीएम कार्ड स्वर्ग में? कुछ भी नहीं जाएगा। फिर क्या जाएगा? देयर डीड शैल गो विद देम, उन्होंने किए हुए काम उनके साथ जाएंगे। अब ये कौन से काम है? पहला काम यीशु ने क्या बोला शिमोन पतरस को? चल गहरे पानी में। हालेलुया। तो हम कब जाएंगे गहरे पानी में? अगले साल? ओके ठीक है। हाँ, अभी 15-20 दिनों के बाद नया साल आएगा ना, लोग बोल रहे हैं अगले साल जाएंगे, 2022 जरा अच्छा भी है तब जाएंगे। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस बात के ऊपर आप सोचो तो सही। पर अगर 2022 तक आप रुके रहेंगे और 20 दिन, और बीच में यीशु आया तो फिर तो आप यीशु को बोलेंगे मैं तो आने ही वाला था गहराई पानी में, मगर उसके पहले तू आ गया है कि नहीं? तो कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि संसार जो है क्या है, बाइबल में कहा गया है, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 16 वचन, वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये 3 चीजें संसार में है। आंखों की अभिलाषा, देह की अभिलाषा, और संसार और जीविका का घमंड। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ संसार में, बाइबल में कहा है, वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड, जो कुछ है वो क्या है? आंखों की अभिलाषा, देह की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सब चीजें संसार में। इसीलिए जो लोग किनारे पे रहेंगे उनको ये हवा तो लगने वाली है कि नहीं? लगेगी ना ये हवा, और ये हवा अच्छी नहीं है। ये हवा से क्या हो जाएगा? आपका आत्मिक रीति से बहुत नुकसान हो सकता है। बाइबल में तो आगे चलकर इतना कहा गया है कि जो लोग विलास में और सुख में जो रहते हैं वो जिंदे होते हुए भी मरे हुए। बहुत कठिन वचन है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था इतने दिन से। 1 तिमोथी 5:9 में प्रेषित पौलुस कहता है कि जो लोग संसारिक रीति से ऐशो आराम, विलास और अन्य चीज़ों में रहते हैं वो जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, ऐसा कहा गया है। तो खैर, कहना इतना, मेरे सारी बातों का सारांश, निष्कर्ष और निचोड़ ये है कि हमें गहरे पानी में जाना चाहिए, किनारे से दूर हटना चाहिए, दोनों जगह पे पैर रखना नहीं चाहिए। जो संसार से मिलता है वो भी ले लो, जो आत्मिक रीति से मिलता है, आत्मिक रीति से जो मिलेगा, चंगाई वगैरह जो डॉक्टरों को पैसे देके नहीं मिलेगा, वो यीशु से लेना, और बाकी जो संसार में मिलता है वो ले लो। ऐसा चलेगा क्या? कभी नहीं चलेगा। वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड दैट इज विकेडनेस, 1 जॉन 2:19 में ऐसा लिखा है कि क्या है, संसार में सारी दुष्टता भरी है। इसलिए पहला वाक्य यीशु ने पतरस को बोला कि नाव को गहरे पानी में ले चल। ये नाव किस चीज को दिखाता है? आपके जीवन को, मेरे जीवन को नाव। हम गीत गाते हैं ना, भवसागर में हमारे इस नैया को मत खोने देना, है ना? तो कौन सी तुम्हारी नाव है? और कितने लोगों के पास नाव है इधर? ज़्यादा में ज़्यादा लोगों के पास गाड़ी होगी, बराबर है कि नहीं? 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, जो भी है, परंतु नाव तो किसी के पास नहीं की। यीशु पतरस की नाव में आया। हालेलुया। क्या यीशु आपकी नाव में आया है? यीशु आपके जीवन में आया है? और यीशु अगर आपके जीवन में या नाव में आया है तो फिर भी नाव किनारे पे लगी है कि आगे जा रही है? हालेलुया। जानी चाहिए ना। यीशु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके साथ गहरे पानी में चलो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद जब गहरे पानी में ले जाने के बाद यीशु ने कहा जाल बिछा दो। किसके लिए? मछलियां पकड़ने के लिए। तो पतरस ने क्या कहा?
अब भी हमने इतनी कोशिश की, कुछ पकड़ा नहीं, फिर भी क्या करूंगा मैं? तेरे कहने पर जाल डालता हूं। आमीन, हालेलुया। जिंदगी का सबसे बड़ा वाक्य है ये, इसको ध्यान रखो। तू कह रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूं। और जब उसने जाल अंदर डाले, बहुत अचंभा हुआ। इतनी मछलियां कि खींच नहीं पाया। तो क्या किया? इशारा किया। किसको? दूसरे नाव में जो लोग थे उनको इशारा किया और कहा कि हमारी मदद करो। किसके लिए? इतनी सारी मछलियां मिली है। हालेलुया। और जब जाल फटने लगे, फिर भी कैसा, नाव एकदम भर गई, डूबने लगी, तब पतरस ने जान लिया कि ये कुछ अलग बात है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फर्स्ट टाइम यीशु मिला था पतरस से, कोई जान पहचान नहीं थी। और जब सारी मछलियां, तब पतरस यीशु के पैर पड़ा और कहा, महाराज मैं पापी आदमी हूं, मुझसे दूर जाइए। हालेलुया। जब यीशु के पास आप आएंगे, तब आपको पाप का एहसास होगा। आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि जीवन में क्या खराबी है और क्या नहीं है। अगर यीशु के पास आने के बाद भी जीवन में परिवर्तन, बदलाव अगर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आमीन। सबसे पहला ये जो 10 लाइन्स है, वाक्य है, इसने बहुत सारे चमत्कार है। पहला तो इतनी सारी मछलियां मिली, पतरस को अचंभा हुआ। उसके बाद पतरस को एहसास हुआ कि वो पापी है। हालेलुया। ये शुरुआत है, नया जन्म होने का पहला कदम है। अगर ये एहसास हमें नहीं हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। पर ये एहसास कब हुआ? थोड़ा नाव आगे चलने के बाद। जब तक हमारा पूरा तन, मन, धन, संसार और संसारिकता के ऊपर रहेगा, तो आत्मिक चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इस बात को आप समझ जाओ। तो पतरस ने कहा कि हे यीशु, मुझसे दूर चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। हम सब ने पाप किया है, परंतु यीशु के पास आने के बाद ही ये चीज आपकी समझ में आएगी। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि पापी मनुष्य उनको बहुत, और यीशु ने कहा उसको कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। हालेलुया। यीशु ने हमेशा ये कहा है, फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और बाद में देखते हैं, पतरस ने जब पहला सरमन दिया पेंटेकॉस्ट के दिन, तो 3000 मछलियां पकड़ी उसने। कितनी? अभी आप बोलेंगे सरमन से मछलियां कैसी मिली? मछलियां तो हम फ्राई करते हैं, बराबर है कि नहीं? मगर ये मछलियां अलग है जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है। यही पतरस था, इसी ने सबसे पहला प्रचार पेंटेकॉस्ट के दिन किया, जब 3000 लोग पश्चाताप करके यीशु के पास आए और वहीं से चर्च की स्थापना हुई। आप समझ रहे? जिस पतरस ने नाव गहरे पानी में लेके गया, उसी के द्वारा चर्च की स्थापना हुई। और यीशु ने यह कहा भी था कि तू पतरस है, और आप समझिए तो ले लो कि इसके ऊपर मैं अपनी मंडली बांधूंगा। हालेलुया। तो ये सब चीजों की शुरुआत परमेश्वर के साथ गहरे पानी में जाने से होती है, ऐसी कभी नहीं होती है। अभी लास्ट चमत्कार तो सबसे बड़ा चमत्कार है। ये इतने चमत्कार तो अभी तक आपने देखे, जीवन बदली होते जा रहा है सबका। और जब मछलियां, उन्होंने इतनी सारी मछलियां जब खींच के किनारे पर लाए, उसके बाद लोग क्या करते हैं? अच्छी मछलियां एक बाजू निकालते हैं, खराब मछलियां फेंक भी देते हैं। फिर असली मछलियां में जो बेस्ट है, उनका भाव क्या होगा, किधर ले जाएंगे, कैसे बेचेंगे और कितना पैसा मिलेगा, इसका अंदाज लगाते। तो उसका अर्थ ये जो मछलियां उन्होंने खींच के किनारे पे लाई, वो क्या था? मछलियां बेच के क्या मिलने वाला था? बोलो ना।
पैसा बुरा नहीं है। आप सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं पैसा जैसे कुछ बुरा शब्द, गाली निकाल रहे क्या? पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है। पैसा नहीं रहता तो बुरा रहता तो जेब में क्यों रखते, इधर क्यों रखते? पैसा बुरा है क्या? बाइबल में किधर लिखा है क्या पैसा बुरा है? बिल्कुल नहीं, पैसा बुरा नहीं है। फिर क्या बुरा है? हाँ, करेक्ट, द लव ऑफ मनी। पैसे का लोभ सारी बुरी चीजों का जड़ है। पैसा बिल्कुल बुरा नहीं। आपकी जेब में पैसा रखो, मगर दिन भर वही सोचते रहोगे कितना पैसा जेब में है, तो यह खतरा है। फिर पैसे का लोभ सारी बुरी चीजों का जड़ है। उसके बाद क्या हो गया? जितनी मछलियां वहां पर रखी थी, बहुत सारी मछलियां, नाव डूब रही थी, इतनी मछलियां थी, वो सब मछलियां वहीं पे छोड़ के चले गए। वो आखिरी वचन में क्या लिखा है देखते हैं हम। और नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर, कोई एमेन नहीं बोल रहा है, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगले साल तो एमेन बोलना। सब कुछ छोड़कर, उसका अर्थ क्या? मछलियां तो छोड़ दी, साथ में मछली पकड़ने के जो जाल थे और नाव थी वो भी तो छोड़ दिया है। मैंने आपको अच्छा लगता है कि नहीं? कि नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सब कुछ, मछली छोड़ी, उसका अर्थ पैसे छोड़ दिए उन्होंने। हालेलुया। क्या छोड़ा? पैसे छोड़ दिए। आजकल लोग 1 रुपया नहीं छोड़ते, बराबर है ना? सबसे बड़ा बोलो ना, हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और ये लोगों ने कितने चमत्कार होते जा रहे हैं देखो जीवन में। सब पैसे, मतलब मछलियां वहीं पे छोड़ दिए और यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। कितना टाइम लगा होगा? जाल डाले 1 घंटा गया होगा, मछली पकड़ के सारी चीजें किनारे तक लाने में, ज्यादा में ज्यादा अलग करके कितना टाइम गया होगा? 1.5 घंटा गया होगा। 1.5 घंटे में लोगों का जीवन बदली हो गया। और हम 15 साल से 20-30 साल से चर्च में आ रहे हैं और जीवन बदली नहीं होता है। तो किसका फॉल्ट है? पास्टर का ना? क्या बोला? 1.5 घंटे में इन लोगों का जीवन बदली हो गया। सब कुछ छोड़कर, बाइबल में कहा है वो यीशु के पीछे चले। यीशु के पीछे चले, उसका अर्थ क्या है? 3 चीजें ध्यान रखो। यीशु के पीछे चलना है तो 3 चीजें करनी पड़ेगी। यीशु ने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे आ जाए। लूक 9:23 में लिखा है। तो सबसे पहली बात अपना क्रूस उठाना, सेल्फ डिनायल, स्व नकार करना, यीशु के पीछे चलना है। लूका की किताब 14वां अध्याय 26 से 33 वचनों में सब लिखा है, पढ़ेंगे नहीं। यीशु ने कहा अगर कोई व्यक्ति मुझसे अधिक प्रेम अपना माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, अपनी पत्नी किसी से भी करे तो मेरे काम का नहीं, मेरे पीछे वो आ नहीं सकता। दूसरी शर्त, और लूक 14:33, अनलेस यू forsake ऑल दैट यू हैव यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल। 14:33 में क्या कहा? जब तक तुम अपना सब कुछ छोड़ नहीं दोगे तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। ये 3 चीजें मैंने केवल आपको बताई कि अगर यीशु के पीछे आना है तो ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। और ये 1.5 घंटे में पतरस ने और वो जो थे सब कर दिया, और इधर सालों साल झगड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। सही है या गलत है? बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ता हूं, आप बोलेंगे मैं अपने मन से बोल रहा हूं। 11वां वचन, नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। सब कुछ, लूक 14:33, अनलेस यू forsake ऑल दैट यू हैव। जब तक तुम अपना सब कुछ नहीं छोड़ोगे, त्याग नहीं करोगे, तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। 1.5 घंटे के अंदर शिष्य बन गया। हालेलुया। मैं तो समझता हूं सबसे बड़ा चमत्कार, नया जन्म भी हो गया उसका। कैसे? हे यीशु, मैं पापी हूं, मुझसे दूर जा। अभी 2 वचन पहले हमने पढ़ा, पाप का एहसास हो गया,
नया जन्म हो गया, शिष्य भी हो गया, संसार से भी दूर हो गया। कितना अच्छा पैसेज है कि नहीं? हालेलुया। आपके दिल में कुछ होता है कि नहीं? कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे उसका अर्थ आपको कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा जीवन इधर ही बिताने वाले हैं तो यह आपका भ्रम है या वहम है। क्लियरली 3:3 में लिखा गया है, कलसियों की पत्री, सेट योर अफेक्शंस ऑन द थिंग्स दैट आर अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा है? तुम अपना मन, अपना घरदार, पैसा पानी बैंक अकाउंट पे लगाओ, ऐसा लिखा है। अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगाओ, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं। क्या किया है? मना किया है। ये क्या है? आज्ञा है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर यीशु तू कहता है तो जैसे पतरस ने कहा मैं जाल डालता हूं, वैसे तू कहता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन डिसाइपलशिप यही है। इसको अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं रुकावट, अड़थड़ा जो है वो निकल जाएगा। हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, ये जो सेल्फ डिनायल, क्रूस उठाना, अपना स्वनकार करना, क्रूस उठाना, माँ बाप भाई बहन इनसे ज़्यादा प्रेम, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, सरेंडर करना, टोटल सरेंडर जिसको बोलते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना। सरेंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हाँ, समर्पण। ये समर्पण जो पूरे रीति से करना, इधर आके ताली बजा के हालेलुया 1-2 बार प्रेज वर्शिप करने वाले लीडर ने बोला हाथ उठाओ, हाथ ऊपर कर दिया, हाँ दर्द हो रहा है, जरा फ्रोजन शोल्डर है, फिर भी हाथ ऊपर कर रहा हूं, और वो दान की थैली आ गई, डाले 150-150 रुपया जो है वो। आपको क्या लगता है इससे जीवन बदली होगा? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी गलती हो रही फिर कहीं पर। हमारा समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। इसके विषय में जरा आप सोचो। ये सब चीजें वचन को दबाने वाली है जो फलवंत नहीं होता है, मगर इन सब चीजों के ऊपर पतरस ने जय पाया और उसके साथ जो लोग थे, और सारी चीजों को वहीं पे छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए और शिष्य। हालेलुया। कितनी चीजें हैं, हमको लगा कि हमारा कुछ संबंध है हमारे जीवन से, मगर ये सारे तो हमारे जीवन से ही संबंधित है। ऐसा भी लगता है कि नहीं, अरे मैं तो ये नहीं कर रहा, अरे मैं तो वो नहीं कर रहा, अरे मेरा ध्यान तो इसी के ऊपर लगा रहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द आज के दिन के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। और अगर आप कहोगे कि यीशु तू कहता है तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा, तू कहता है तो मैं जाल छोड़ूंगा, तू कहता है तो मैं ऐसे करूंगा, तो हमारी जिंदगी क्या होगी? हमेशा हमेशा के लिए बदली हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाए हम। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु जी कि कैसे हमें अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करना है, सब कुछ छोड़कर हमें कैसे तेरे पीछे चलना है। प्रभु जी, तूने कहा कि किनारा छोड़कर गहरे पानी में चलो। होने दे प्रभु जी, हमें समझने दे कि तेरे साथ हम आत्मिक गहराई में कैसे जाएं। और जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, हमें आत्मिक चीज़ों का एहसास भी होता है। जैसे पतरस ने कहा कि मैं पापी हूँ, मुझसे दूर जा, और वहीं पर उसका नया जन्म हो गया और वो आगे चलकर शिष्य भी बना। हर एक हमारे व्यक्ति के जीवन में ये सब काम इसी रीति से होने दे और ये आशीष होने दे। हर एक व्यक्ति को तू शिष्य बना, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। और सब चीज़ों के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन।